आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 16 टू बी अ लेडी इज द ड्रीम ऑफ फ्लावर गर्ल। यानी चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक फूल बेचने वाली लड़की का सपना है कि वो एक लेडी बने। लेडी बनने से मतलब है कि वो एक ऐसी महिला बने जो दूसरे लोगों के प्रति बड़ी ही दयालु हो। उसका रहने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा हो, जिससे दूसरे लोग भी उसके बिहेवियर से अट्रैक्ट हो सके। चैप्टर के राइटर हैं जॉर्ज बर्नर्ड शो। जॉर्ज बर्नर्ड शो के बारे में पहले जानेंगे, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। लिखा हुआ है कि जॉर्ज बर्नर्ड शो का जन्म 1857 में हुआ और डेथ इनकी 1950 में हुई। ये एक इरिश प्ले राइटर हैं। प्ले राइटर कहने से मतलब है कि एक नाटककार हैं जो स्टेजेस के लिए और मूवीज़ के लिए नाटक लिखा करते थे। अपने जीवन काल में 10 सालों में इन्होंने 60 प्लेस लिखे। दुबलिन में ये जन्मे थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ये रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए, यानी बार बार इन्होंने स्कूल को चेंज किया था। 6 ईयर में ये 4 स्कूल चेंज कर चुके थे और एक राइटर बनने से पहले ये एक क्लर्क के तौर पर काम करते थे और साथ ही ये मक्का बेचने के व्यापारी थे। 1856 में सो लंदन चले गए और वहीं से इनके राइटर बनने की संघर्ष की शुरुआत हुई। और ये शेक्सपियर से सेकंड नंबर पर आते हैं, यानी शेक्सपियर फर्स्ट नंबर पर आते हैं रेटिंग में और ये सेकंड नंबर पर। शो के बहुत से मशहूर नाटक इस प्रकार हैं, जैसे मैन एंड सुपरमैन जो 1902 में लिखा गया, द डॉक्टर दिलीमा 1906 में, पिगमेलियन जो कि 1912 में लिखा गया और सेंट जॉन 1923 में। इसी तरीके से और भी बहुत से नाटक हैं। इन सभी कामों के लिए 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। लिखा हुआ है टू बी अ लेडी। ये चैप्टर जॉर्ज बर्नर्ड शो के नाटक पिग्मेलियन से लिया गया है। जॉर्ज बर्नर्ड शो अपने समय में होने वाली बुराइयों के बारे में अपने नाटकों में दिया करते थे। उनके समाज में होने वाली, उनके ब्रिटिश समाज में होने वाली जो बीमारियां हैं, बीमारियों कहने के मतलब है कि वो बुराइयां अपने नाटक के सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में लिखा करते थे। पिग्मेलियन जैसे एक नाटक में भी उन्होंने अपने समय के होने वाले ब्रिटिश समाज में वर्ग विभाजन, यानी जाति पात जाति के जो भेदभाव होते हैं उसके बारे में भी बात रखी है। चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो 4 कैरेक्टर्स के बारे में पहले जानेंगे और फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहली है इसमें लाइजा। लाइजा द फ्लावर गर्ल, यानी एक फूल बेचने वाली लड़की। नेक्स्ट है हिगिंस द प्रोफेसर। इन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है और उसे किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो भी इन्हें अच्छे से पता है। ये एक प्रोफेसर हैं जो इन्हें लीजा को यहाँ पर लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है पिकरिंग जो कि हिगिंस के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके अच्छे साथी हैं। नेक्स्ट है मिसिस पियर्स जो मिस्टर हिगिंस के घर पर एक हाउसकीपर के तौर पर काम करती हैं। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में, सॉरी, प्ले की शुरुआत में हिगिंस की लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। हिगिंस की लेबोरेटरी विम्पोल स्ट्रीट पर है, यानी विम्पोल स्ट्रीट एक जगह का नाम है। यहाँ पर हिगिंस की एक लेबोरेटरी है जिसमें मिसिस पियर्स अंदर आती हैं और बड़ी ही हैरान लग रही हैं। मिसिस पियर्स मिस्टर हिगिंस से कहती है कि एक यंग वुमेन आपसे मिलना चाहती है। हिगिंस पूछती हैं कि एक यंग वुमेन वो क्या चाहती है, एक यंग वुमेन हमसे क्या चाहती है। मिसिस पियर्स कहती है कि वो लड़की तो मुझसे ये कह रही थी कि आप उसको देखकर खुश होंगे और आप इस बात से ज़्यादा खुश होंगे जब आपको ये पता चलेगा कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। वो बड़ी ही साधारण सी लड़की है, सच में बहुत ज़्यादा साधारण है वो लड़की। मैं तो उसे वापस भेजने वाली थी, पर मैंने सोचा कि शायद आप उसे मशीनों के द्वारा उससे बातें करना चाहोगे। मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलती नहीं की है, पर आप जानते ही हैं ये कुछ अजीब लोग कभी कभार इतना बात कहते ही वो माफ़ी मांगती है हिगिंस से कि मुझे माफ़ कीजिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तब हिगिंस कहते हैं कि कुछ कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिसिस पियर्स। क्या वो लड़की उसके बोलने का उच्चारण जो है, मतलब जो प्रोनाउंस करती है, वो जैसे बोलती है, क्या वो इंटरेस्टिंग है, उसके बोलने का तरीका कैसा है। मिसिस पियर्स जवाब देती है कि उसके बोलने का तरीका तो बड़ा ही अजीब है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप उसमें कैसे इंटरेस्ट ले पाओगे, उससे कैसे बात कर पाओगे। हिगिंस कहती हैं चलो ठीक है, उसे बुलाकर लेके आओ, उसे हमें दिखाओ कि कौन है वो। इतना कहने के बाद मिसिस पियर से मिस्टर हिगिंस दौड़ते हुए अपने वर्किंग टेबल के पास जाते हैं। वहाँ से एक सिलेंडर उठाते हैं जो कि फोनोग्राफ में यूज़ किया जाता है। अब जान लीजिए फोनोग्राफ क्या होता है। फोनोग्राफ एक तरीके का रिकॉर्ड प्लेयर है।
ठीक है, यानी 1920 के समय, 1920 नहीं सॉरी 1910 के समय में इस मशीन का इन्वेंशन हुआ था। इसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता था, जैसे कि आज के समय में हम मोबाइल फ़ोन में आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से एक फोनोग्राफ आया करता था, उसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता था। 1910 के दशक में, 1910 के समय में उसका आविष्कार हुआ था। तो उसी फोनोग्राफ के बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, मिसिस पियर्स जो है आधी आधी बात से संतुष्ट होते हुए कहती है, ठीक है सर, जैसे आप कहें, जैसा आप चाहते हैं मैं उसको बुला कर लाती हूँ। इतना कहने के बाद मिसिस पियर्स सीढ़ियों से नीचे उस लड़की को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी हिगिंस अपने फ्रेंड पिकरिंग से बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो भाग्य की बात है, चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, यानी फोनोग्राफ को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। हम उसकी बात को इस पर, उसको बात करने के लिए कहेंगे इस पर, और फिर इस तरीके से हम उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे। पहले तो मैं फर्स्ट बेल विजिबल स्पीच पर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसके बाद ब्रॉड रोमिक को नीचे की तरफ प्रेस करूँगा। ये दोनों जो स्टेप्स है, यानी फर्स्ट है, ये पहले कह रही हैं, पहले मैं बेल विजिबल स्पीच को डाउन करूँगा और फिर ब्रॉड रोमिक, ये दोनों मशीन के पार्ट हैं, यानी किस तरीके से मशीन चलाई जा रही है उस बारे में वो पिकरिंग को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इतना होने के बाद हमें उसकी आवाज़ हमारे फोनोग्राफ पर मिल जाएगी, और जब आप चाहो रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ उसकी आवाज़ को इस फोनोग्राफ पर आप सुन पाओगे। तभी मिसिस पियर्स उस लेडी को अपने साथ लेकर आती है और कहती है, सर यही है वो यंग वुमेन। तब उसके बाद उस यंग वुमेन के बारे में बताया गया है कि वो वुमेन कौन है, एक फ्लावर गर्ल, एक फूल बेचने वाली लड़की है, जिसने एक हैट पहनी हुई है। एक हैट के ऊपर 3 ऑस्ट्रिच के पंख लगे हुए हैं, एक ऑरेंज कलर का, एक स्काई ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, जैसी पिक्चर आप स्टार्टिंग में चैप्टर में देख ही पाओगे। तो ये 3 कलर के उसके पंख लगे हुए थे उसकी हैट में, और उसने एक साफ सुथरा एप्रोन पहना हुआ था। फिर साथ ही उसने एक गंदा सा कोट पहना हुआ था, जिसको थोड़ा बहुत साफ किया हुआ था। हिगिंस उस लड़की को देखकर कहते हैं कि ये कितनी गंदी लड़की है, कितनी गंदी है और रिपल्सिव है। रिपल्सिव कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसे आप दूर भागना चाहो। तो वो कह रहे हैं हिगिंस कितनी भद्दी और रिपल्सिव है, हमसे दूर रहो, हमें आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लावर गर्ल अपनी बेइज्जती सुनते हुए कहती है कि इतने महान बनने की कोशिश मत करो मिस्टर हिगिंस, आपने तो अभी तक ये भी जानने की कोशिश नहीं की है कि मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। तभी वो मिसिस पियर्स की तरफ मुड़कर कहती है, जो कि मिसिस पियर उस समय अपने मालिक हिगिंस की इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रही थी, वहीं पर डोर पर खड़े हुए। तब मिसिस पियर से वो फ्लावर गर्ल कहती है कि आपने मिस्टर हिगिंस को बताया कि मैं एक टैक्सी से आई थी। तब मिसिस पियर्स कहती है, नॉनसेंस, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर हिगिंस जैसे जेंटलमैन, उन्हें क्या परवाह होगी तुम्हारी कि तुम किससे आई हो। तब फ्लावर गर्ल कहती है, ओ हमें तो इस बात पर गर्व है कि और आपके हिगिंस हमें लेसन्स देने से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो इस बात को छोड़ो, और अगर मैं यहाँ पर आपके कोई सुझाव के लिए नहीं आई हूँ, अगर मेरा पैसा काफ़ी नहीं है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। तब हिगिंस को थोड़ी सी हैरानी होती है, काफ़ी नहीं है, तो यहाँ पर वो पूछती हैं, काफ़ी है पर किस लिए, किस चीज़ के लिए आप कह रही हैं कि काफ़ी है। तो वो फ्लावर गर्ल कह रही है, फूल बेचने वाली लड़की, कि काफ़ी है आपके लिए, ये जो पैसा मैं लाई हूँ ये आपके लिए काफ़ी है। क्या आप नहीं जानते कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं आपसे लेसन लेने आई हूँ, आपसे कुछ सीखने आई हूँ। तो मैं आपके लिए इस लेसन सीखने के लिए आपको पे करने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए मुझे वापस भेजकर गलती मत करिए। तब हिगिंस अपनी सांस को थामते हुए, अपनी सांस को रिकवर करते हुए कहती हैं, चलो ठीक है, अब ये बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो, कि मैं आपसे क्या कहूँ। तब फ्लावर गर्ल कह रही है, फूल बेचने वाली लड़की, कि मैं चाहती हूँ, अगर आप एक जेंटलमैन हैं तो आप सबसे पहले मुझे बैठने के लिए कहेंगे। तो क्या आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए एक काम लेकर आई हूँ? काम लेकर आई हूँ का मतलब है कि वो अपने आप को सीखने के लिए उसको काम देने आई है, कि वो खुद सीखने आई है कुछ लैंग्वेज। तो इस तरीके से वो कह रही है कि आप नहीं जानते कि मैं आपके लिए काम लेकर आई हूँ, तो आपको तो सबसे पहले मुझे बैठने के लिए बोलना चाहिए। तो हिगिंस कहते हैं पिकरिंग अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, फ्रेंड पिकरिंग, क्या हमें इस सामान किसे कह रहे हैं?
फूल बेचने वाली लड़की को कह रही है कि ये सामान, कि हमें इस सामान को क्या बैठने के लिए बोलना चाहिए या इस सामान को हमें खिड़की से बाहर फेंकने देना चाहिए। फ्लावर गर्ल इस बात से डर जाती है और डर के मारे पियानो की तरफ जाती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है, आ ओ, इस तरीके की डर के मारे। तब वो कहती है कि मुझे इस तरीके से बैगेज यानी कि सामान मत बुलाओ, जबकि मैं दूसरी लेडीज़ की तरह तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ, तो तुम मुझे बैगेज क्यों कह रही हो, सामान क्यों कह रही हो। तभी वो दोनों आदमी, कौन, हिगिंस और पिकरिंग, दोनों बिना हिले उस लड़की को देख रहे हैं और वो दोनों हैरान है कि ये लड़की हरकतें कैसे कर रही है। तभी पिकरिंग बड़ी ही मीठी आवाज़ में, बड़ी ही जेंटल वे में बोल पूछती हैं उस लड़की से प्यार से कि माय लेडी, आप हमसे क्या चाहती हो। तब फ्लावर गर्ल कहती है कि मैं एक लेडी बनना चाहती हूँ, एक महिला, यानी महिला बनने से मतलब है कि मैं एक ऐसी महिला बनना चाहती हूँ जो जिसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो अपनी बात से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और इस तरीके से मैं बनना चाहती हूँ। तो मैं एक फ्लावर शॉप पर काम करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं टूटनहैम कोर्ट रोड पर एक कॉर्नर में जाकर कुछ फूलों को बेचूँ, मैं तो किसी दुकान में काम करना चाहती हूँ, एक बड़ी सी शॉप में। पर वहाँ के जो लोग हैं मुझे तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि मैं अच्छे से बोलना ना सीख लूँ, मैं दूसरे लोगों से प्यार से ना बोलना सीख लूँ, तब तक वो मुझे नहीं रखेंगे। मैं जानती हूँ कि मिस्टर हिगिंस मुझे सिखा सकते हैं कि किससे अच्छे से बोला जाता है, और मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं इनसे कोई एहसान करने के लिए नहीं कह रही। और ये तो मुझे इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही हैं कि जैसे कि मैं कोई गंदगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे डर्ट का मतलब है कि वे ऐसे व्यवहार कर रही हैं कि जैसे मैं कोई गंदगी हूँ। तभी मिसिस पियर्स कहती है, तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की ये सोच भी कैसे सकती है कि मिस्टर हिगिंस जैसे व्यक्ति को का खर्च तुम उठा सकती हो, कि उन्हें तुम पे कर सकती हो, कि मिस्टर हिगिंस तो इतने अमीर आदमी है और तुम उन्हें पे करने की बातें बातें कर रही हो। तब हिगिंस कह रहे हैं उस फूल बेचने वाली लड़की से कि पहले तो तुम बैठ जाओ। मिसिस पियर्स कहती है, मिसिस पियर कौन है, ये ध्यान रखना कि मिसिस पियर्स हैं हाउस कीपर। ठीक है, मिसिस पियर्स कह रही हैं फूल बेचने वाली लड़की से कि बैठ जाओ लड़की, जैसे तुमसे कहा जाए वैसा ही करो। इतना कहते ही मिसिस पियर एक कुर्सी को लेकर आती हैं और हिगिंस और पिकरिंग के बीच में हर्ट रग यानी चिमनी के सामने बिछी हुई एक चटाई के पास उस कुर्सी को रख देती है और पीछे हटकर खड़ी हो जाती है और इंतज़ार करती है कि ये फ्लावर गर्ल यहाँ पर इस कुर्सी पर आकर बैठेगी। तब लाइजा, देखिए अब इसका नाम आया है यहाँ पर स्टोरी में, लाइजा। लाइजा कहती है कि मुझे माफ़ करना जो भी मैंने अब तक किया है, और इतना कहते हुए वो बैठ जाती है। और वहीं पर पिकरिंग जो हिगिंस के फ्रेंड थे वो पास में ही चिमनी के पास जाकर जो चटाई होती है उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हर्ट थ्रग, ये चिमनी के सामने बिछाई जाने वाली चटाई को कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर जाकर ये पिकरिंग खड़े हो गई। हिगिंस पूछ रही हैं कि आपका नाम क्या है। तब फ्लावर गर्ल अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मेरा नाम है लाइजा डूलिटल। हिगिंस फिर कह रहे हैं लाइजा से, सो लाइजा, कि आप मुझे बताइए कि आप मुझसे लेसन सीखने के लिए मुझे कितना पैसा दे सकती हैं। तो लाइजा कहती है कि मुझे पता है कि सही पैसा कितना है, कि मुझे कितना देना चाहिए ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसने फ्रेंच लेसन्स लिए थे एक रियल फ्रेंच जेंटलमैन से, और उसने 1 घंटे का 18 पेंस खर्च किया था। अब देखिए पेंस क्या होता है, पेंस जो है रुपीज़ की तरह होता है, जैसे हमारी कंट्रीज़ में रुपीज़ और पैसे होते हैं वैसे ही उनकी कंट्री में पेंस भी एक अमाउंट होता है मनी का। तो ये कह रही है एक फ्रेंच जेंटलमैन को 1 घंटे का 18 पेंस दिया था, और आप मुझसे उसी तरीके से पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज को ही सीख रही हूँ पर थोड़े से अच्छे तरीके से बोलना सीखना चाहती हूँ। तो आप फ्रेंच की तरह जैसे वो पैसे दे रहे उन्होंने लिए हैं वैसे आप पैसे मुझसे नहीं मांग सकते। अ, मैं आपको एक सीलिंग से ज़्यादा नहीं दूंगी, आप इन पैसों को रखिए, चाहे तो आप इन पैसे को रखिए या मेरे पैसे को छोड़ दीजिए, मेरे पैसे को मत लेना। तब मिसिस पियर कहती है, उसकी हरकतों को देख कर कहती है, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे पैसों को कोई नहीं छूने वाला, तुम ऐसी हरकतें मत करो। और हिगिंस गुस्से में कहते हैं कि अगर तुमने इस तरीके की शरारतें, मतलब सॉरी, शरारतें नहीं, हाँ सॉरी, शरारतें या फिर शिकायतें, हाँ शिकायतें करना बंद नहीं किया तो कोई ना कोई अब तुम्हें झाड़ू की छड़ी से मारने वाला है। ठीक है, तो इसे डांट रहे हैं हिगिंस। तभी पिकरिन कहते हैं हिगिंस से
पिकरिंग कौन थे, दोबारा से बता दें, हिगिंस के फ्रेंड। पिकरिंग कह रहे हैं कि मैं इस बात से इंटरेस्टेड हूँ कि तुम इसे सिखाओ, इस बात से मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम जानते ही हो एम्बेसडर गार्डन पार्टी के बारे में। अब देखो ये एम्बेसडर गार्डन पार्टी क्या थी, यहाँ पर कुछ राजघराने के कुछ लोग आने वाले हैं, यहाँ पर जेंटलमैन और जेंटल लेडी आने वाली हैं, तो उस बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कि क्या तुम जानते हो एम्बेसडर गार्डन पार्टी के बारे में। अगर तुमने इसे अच्छा बना दिया, एक अच्छी लेडी बना दिया, तो तुम्हें मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट टीचर मान लूँगा। और मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ उन सभी एक्सपेरिमेंट्स पर जो उस पर तुमने खर्च किया है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। अगर तुम करते हो तो जितना भी खर्च तुम्हारा होने वाला है इसको सिखाने में, वो सारा खर्च मैं तुम्हें दूंगा। तब लाइजा इतनी बात सुनकर मिस्टर पिकरिंग को थैंक्स कहती है। वो कहती है यू आर अ रियल गुड, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू कैप्टन। किससे कह रही हैं, पिकरिंग से। तब हिगिंस भी उस लड़की को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़की तो सहने लायक है ही नहीं, ये तो बड़ी ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ही गंदी है, मैं इसके साथ इसे नहीं सिखा सकता। लाइजा विरोध करते हुए कि उसे इसकी इंसल्ट कर रहे हैं हिगिंस, तो वो कहती है आ ओ, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर आने से पहले अपना चेहरा और अपने हाथ दोनों धोए थे, क्या तुम्हें नहीं जानते। तब पिकरिंग कह रहे हैं कि तुम इस लड़की को बिना प्यार से आप इसको ठीक से सही जगह पर नहीं ला पाओगे, इसका मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं ला पाओगे, ठीक है, मतलब आपको तो इससे स्ट्रिक्टली आपको इसे पढ़ाना पड़ेगा। तब हिगिंस भी थोड़ा सोच रहे हैं, अपने अंदर विचार कर रहे हैं, और फिर विचार करते करते फिर वो बोलते हैं इन सभी से कि मतलब उनके अंदर की जो थॉट्स हैं उन बातों को कहते हैं। किससे, पिकरिंग से। पिकरिंग से कह रहे हैं वो कि ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, क्या ये गलतियों से ही भरी हुई है। गलतियाँ, ये जो हमारी मुसीबतें हैं, हम इनको हल कर सकती हैं। अगर हमारे कोई चांस मिला है, हमें कोई मौका मिला है, तो हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। हमें भी एक मौका मिला है आज इस लड़की को कुछ सिखाने का, तो मैं इसको जल्द सच में एक डचस बनकर दिखाऊँ, डचस बना के दिखाऊंगा। डचस कहने का मतलब है एक वेल बिहेव लड़की ऑफ उस समय की ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश की जो वुमेन्स होती थी उनको जो वेल बिहेव करती थी उनको डचेस कहा जाता था। तो मैं इसको एक अच्छी डचेस बना के दिखाऊंगा, एक अच्छी महिला बना के दिखाऊंगा इस गंदी भद्दी लड़की को। तब लीसा अपनी दोबारा से बेइज्जती सुनते हुए कहती है, विरोध करते हुए कि आ वो इस तरीके से आवाज़ें निकालती है कि उसकी बेइज्जती हो रही है। तब हिगिंस कहते हैं चलो मैं इस लड़की को 6 महीने में ही सिखा दूंगा, ठीक है, 6 महीने में इसको परफेक्ट कर दूंगा। और अगर 3 महीने में ही ये इसके अच्छे कान और अच्छी टंग है, यानी वो मेरी बातों को ठीक से सुनती है जो मैं सिखाता हूँ, और जो मैं सिखाता हूँ उसको जल्दी ही पकड़ लेती है, तो मैं इसको किसी भी तरीके से भी कहीं से भी पास करा दूंगा। और हम आज से ही शुरू करेंगे, आज से ही नहीं, इसी पल से शुरू करेंगे। इसको ले जाओ मिसिस पियर्स और मंकी ब्रांड नाम की उस साबुन से इसको नहला दो कि अगर इसकी कोई गंदगी ना निकले, तो आप इसको, ब्रांड कौन सा नाम था इसका, सॉरी मैं भूल गया फिर से, इसका ब्रांड का नाम था मंकी ब्रांड। हाँ, अगर इसकी गंदगी नहीं निकलती है तो मंकी ब्रांड नाम की उस सोप से इसको नहलाओ। क्या किचन में कोई फायर जली हुई है। मिसिस पियर्स अपने मालिक की बातें सुन रही है कि ये कैसी किस तरीके की बातें कर रहे हैं, फिर भी कह रही है यस हाँ, किचन में फायर है, पर आप किस लिए ये बात कह रहे हैं। तब हिगिंस गरजते हुए कहते हैं कि जाओ इसके सारे कपड़े को निकाल कर सभी को जला दो, और वाइटली को कॉल करो, मतलब उसको उनसे बातचीत करो और किसी और से बातचीत करो और इसके लिए नए कपड़े मंगाओ। जब तक कि नए कपड़े नहीं आते तो किसी ब्राउन पेपर से इसको लपेट दो। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें ये हिगिंस भी कर रहे हैं। तब लाइजा क्या कह रही है कि आप कोई जेंटलमैन नहीं हो, आप जेंटलमैन हो ही नहीं सकते जो इस तरीके से बातें करते हो। मैं एक अच्छी लड़की हूँ और आप इस तरीके से मेरे बारे में बात नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। तब हिगिंस कह रहे हैं कि हमें आपके लिसन ग्रुप नाम की उस सड़क के जो बिहेवियर है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक डचेस बनना है और आपको सीखना है कि एक डचेस कैसे बिहेव करती है। इसलिए मिसिस पियर्स इसको ले जाओ यहाँ से, और अगर ये किसी तरीके से मुसीबत खड़ी करे तो इसको पिटाई लगाना, ठीक है। फिर लाइजा डरती हुई
मिस्टर पिकरिंग और मिसिस पियर के पीछे छिपती हुई कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की तो। मिसिस पियर कह रही हैं कि मैं इस लड़की को आखिर रखूंगी कहाँ पे, यानी लाइजा को रहने के लिए कौन सी जगह दूंगी। तो हिगिंस कह रहे हैं कि इसको जगह देने की ज़रूरत ही क्या है, इसको तो डस्टबिन में फेंक दो तुम, किसको, फ्लावर गर्ल को। तब लाइजा और बेइज्जती सहते हुए फिर वही आवाज़ निकाल रही है, आ ओ। तब पिकरिंग कह रहे हैं हिगिंस से, हिगिंस इतने भी बेरहम मत बनो, ठीक है। तो हिगिंस की बड़ी ही शांति से, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड की बात सुन लेती हैं कि मैं ज़्यादा ही बेरहमी से बातें कर रहा हूँ। चलो फिर वो बातें करती हैं बड़ी ही नरमी से। वो कहती हैं आखिर परेशानी क्या है। मिसिस पियर्स कहती है कि परेशानी यही है सर कि आप किसी भी लड़की को इस तरीके से नहीं रख सकते जैसे कि आप किसी बीच से, किसी समुद्र किनारे से किसी छोटे से पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख ले। तो हिगिंस कह रही हैं ऐसा क्यों नहीं है। तो मिसिस पियर्स जवाब देती हैं कि ऐसा क्यों नहीं सर, आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, इसके पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते कि इसके पेरेंट्स कौन है, शायद ये कोई शादीशुदा भी हो सकती है। तो लाइजा इस पर कुछ नहीं बोलती। तब हिगिंस हिगिंस बोलते हैं कि शादीशुदा, मुझे तो नहीं लगता ये शादीशुदा है। इस तरीके की लो क्लास वुमेन जो होती हैं 50 साल की उम्र में ही, मतलब शादी करते ही ऐसी लगती हैं जैसे कि वो 50 साल की हो चुकी हैं, इतनी बुरी लगती है। तो लाइजा जो बातों पर ठीक से ध्यान नहीं सुन दे रही थी, बस उन्होंने यही सुनी मैरिड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझसे शादी करने वाला है। यानी यहाँ पे लाइजा ठीक से बातें नहीं सुन रही थी, उनके कानों में सिर्फ मैरी वाली यानी शादी वाली बात पड़ी। तो वो कह रही हैं कि कौन है जो मुझसे शादी करने वाला है। हिगिंस अचानक से एक सुंदर वाली ट्यून में, ठीक है, मतलब मजाकिया वाले अंदाज में कहता है, बाय जॉर्ज एलिजा, ये सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, वो लोग अपने कत्ल कर लेंगे तुम्हारे लिए अगर मैंने तुमसे शादी की तो ये मजाक बना रहे हैं उसका, किसका, फ्लावर गर्ल का। तब इनकी हाउसकीपर मिसिस पियर कह रही है, नॉनसेंस सर, इस तरीके से बात मत कीजिए, आप एक लड़की से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। लाइजा कह रही है, अब लाइजा क्या कहती है, लाइजा कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं किसी एक ऐसे बेवकूफ़ आदमी से नहीं सीख सकती जो जिसने अपना जो मस्तिष्क है वही खो दिया हो। फिर है आगे हिगिंस के बारे में, नेक्स्ट पेज। हिगिंस यहाँ पर अपनी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो ठीक है, वेरी वेल मिसिस पियर्स, अब आपको नए कपड़े ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लड़की को बाहर फेंक दो। मिसिस पियर्स अपनी मालिक मिस्टर हिगिंस से कहती है, स्टॉप मिस्टर हिगिंस, आप बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हो, इस लड़की से इस तरीके से बातें मत करो। हिगिंस कहते हैं एलिजा से, एलिजा ये बात सुनो कि मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम टैक्सी से आई हो। तो लाइजा कहती है, ठीक है, हाँ मैं टैक्सी से आई हूँ, तो इसमें कोई गलत बात क्या है, हर किसी की तरह मुझे भी अधिकार है टैक्सी लेने का। देखिए टैक्सी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1910 के दशक में, 1910 के दशक में टैक्सी लेना कोई आम बात नहीं थी। उस समय सिर्फ अमीर लोग या फिर जो बड़े लोग होते थे वही टैक्सी की सवारी कर पाते थे, क्योंकि हर जगह उस समय टैक्सी नहीं चला करती थी। तो इसलिए ये उस समय टैक्सी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा सम्मान के लिए था इनके लिए। तो लहीजा क्या कह रही है कि हर किसी की तरह मुझे भी टैक्सी में सवारी करने का अधिकार है। तब हिगिंस उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अधिकार है एलाइजा, और भविष्य में ऐसी बहुत सी टैक्सी होंगी जिनमें तुम्हें सवारी करनी पड़ेगी, तुम्हें इधर से उधर शहरों में टैक्सी में ही हर रोज़ जाना होगा, इस बारे में सोचो एलाइजा, ठीक है। तो इसमें मिसिस पियर्स क्या कहती है, मिस्टर हिगिंस, आप लड़की को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप उसे लुभा रहे हैं। तो पिकरिंग कह रहे हैं, हिगिंस के फ्रेंड, तुम तो बहुत चालाक हो हिगिंस, सही कर रहे हो, इसी तरीके से करते रहो। तो लाइसा क्या कह रही है, फिर से वही इसकी बातें सुनकर वही आवाज़ निकाल रही है, आ ओ, ठीक है, यही अजीब सी आवाज़ निकालती है वो बार बार, जब थोड़ी डर जाती है, थोड़ी हैरान हो जाती है, तो ये आवाज़ों को बार बार निकाल रही है। तो हिगिंस क्या कह रहे हैं, हिगिंस कह रहे हैं कि जब भी तुम मुंह खोलते हो तो यही आवाज़ तुम्हारे मुंह से निकलती है, आ ओ, ये जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं मिस्टर पिकरिंग को कहता हूँ कि एक मिलिट्री मैन होने के नाते आप इसको ऑर्डर दीजिए कि जो मैं चाहता हूँ वही ये करे। एलाइजा
एलाइजा कि अगले महीने फिर एलाइजा से बात करते हुए कहते हैं, एलाइजा तुम्हें अगले 6 महीने तक यहीं पर रुकना है। तुम्हें सीखना होगा कि किस तरीके से एक फ्लोरिस्ट शॉप में काम करने के लिए तुम्हें किस तरीके से अच्छा बोलना सीखना है। अगर आप अच्छे से काम करती हो और जो तुमसे कहा जाए वो करती हो तो तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा बेडरूम मिलेगा, खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा और साथ ही चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे भी मिलेंगे और टैक्सी में भी राइड कर पाओगी। अगर तुम शरारती होती हो और तुम हमारी बातों को ठीक से नहीं सुनती हो तो तुम्हें किचन में जाकर वहाँ पीछे किचन में सोना पड़ेगा, जहाँ पर ब्लैक बीटल्स भी रहती हैं, इंसेक्ट रहती हैं। और तुम्हें मिसेस पियर्स द्वारा झाड़ू की छड़ी से मारा भी जाएगा। और आखिरकार अगर 6 महीने में तुम एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनने के बाद एक गाड़ी में सवार होकर राजा के पास उससे उनसे मिलने जाओ और वहाँ पर उस महल में बकिंगम पैलेस, इस महल का नाम है बकिंगम पैलेस में जाकर किसी को ये ना पता चले कि तुम एक लेडी नहीं हो, तो तुम्हें किसी को पता चल गया कि अगर तुम लेडी नहीं हो तो तुम्हें वहाँ की पुलिस टावर ऑफ लंदन में भेज जाएगी और तुम्हें एक वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा। उन दूसरी फ्लावर गर्ल्स के साथ तुम्हें चेतावनी दी जाएगी अगर तुम कुछ गलती करती हो। अगर तुम कोई गलती नहीं करती हो और तुम्हें कोई नहीं पता कर पाएगा कि तुम एक लेडी नहीं हो, एक साधारण सी फूल बेचने वाली लड़की हो, तो तुम्हें 76 उपहार में एक गिफ्ट में दिए जाएंगे, जिससे कि तुम अपनी एक दुकान शुरू कर पाओगी। क्या ये कोई बुरा ऑफर है तुम्हारे लिए? मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑफ़र आपके लिए बुरा है। तो लिज़ा इस बात को सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाती है, चेयर पर बैठी हुई है और विचार करती है इस ऑफ़र के बारे में कि उसे क्या ये ऑफ़र अपनाने के लिए ये सब कुछ सीखना है, 6 महीने के लिए मिस्टर हिगिंस के घर पे रुकना है, तो क्या बातें माननी है, इस बारे में सोचती हैं। फिर आगे की अगर कहानी जाननी है तो आपको पूरी नॉवल पढ़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी जल्दी ही आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पर पहुँच पाओगे। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वीडियो नहीं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।